students, welcome to KK Chauhan Vision. Today we are going to learn about the topic biogas plant. बायोगैस संयंत्र इसे कहते हैं हिंदी में। बायोगैस संयंत्र क्या होता है? ये धरती जो मिट्टी है उसको खोदकर बनाया जाता है और इसके द्वारा हम जो बायोगैस है वो बनाते हैं। ये ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे बनाया जाता है। कैसे है आइए चलते हैं आगे। तो बायोगैस प्लांट में बायोगैस बनाई जाती है और बायोगैस क्या है? एक बायोफ्यूल है जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, गले सड़े ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उनके बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा अपघटन होता है और बायोगैस बनती है। बायोगैस जो है वो कुछ गैसों का मिक्सचर है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। ये 65% तक मीथेन गैस होती है बायोगैस में और इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और कुछ अन्य गैसेस होती है जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसके कारण हमें बदबू आती है इस गैस में से। और ये बनते कैसे हैं? जब ऑर्गेनिक मैटर जो है जैसे पशुओं का गोबर हो गया या घरों से निकला सीवेज वेस्ट हो गया, जैसे उनका जब बायोलॉजिकल अपघटन किया जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन किया जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, तो ये बायोगैस बनती है। और बायोगैस जो है वो हम बनाते हैं बायोगैस प्लांट में। नेक्स्ट चलते हैं। बायोगैस प्लांट जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक फिक्स शेप का और एक फ्लोटिंग टाइप का। जो फिक्स शेप है वो से हम डोम शेप प्लांट कहते हैं और जो फ्लोटिंग टाइप का है उसमें स्टील का ड्रम होता है। ये दोनों के बारे में मैं बताऊंगी। तो जो फिक्स शेप का हम पढ़ने जा रहे हैं ये डोम शेप का है। ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से नीचे बहुत बड़ा होल करके खड्डा करके उसमें ये बनाया जाता है। इसमें एक मेन पार्ट होता है जिसे हम डाइजेस्टर कहते हैं और डाइजेस्टर जो है वो जुड़ा होता है दो टैंक के साथ। एक तो ग्राउंड फ्लोर पर बनाया जाता है और एक ग्राउंड फ्लोर से थोड़ा नीचे बनाया जाता है। तो इस टैंक को हम इनलेट टैंक कहते हैं। इसके द्वारा हम पशुओं का गोबर और पानी मिलाकर डालते हैं, तो इसे सलरी भी कहते हैं। हम पानी और गोबर के मिक्सचर को डालते हैं और ये पाइप है जो यहाँ से मिक्सचर को इसमें लेके जाती है। तो इसे कहते हैं डाइजेस्टर। तो क्योंकि इसमें कोई भी एयर का, ऑक्सीजन के आने का कोई स्कोप नहीं है, तो इसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और ये गोबर और पानी के मिक्सचर को और तोड़ के बायोगैस बनाते हैं। वो बायोगैस अपर पोर्शन में इकट्ठी होगी। इसके लिए हमें क्या चाहिए? सावधानी ये बरतेंगे हम कि ये हाफ से ज्यादा ना भरे। इसके लिए क्या किया जाता है? ये ओवरफ्लो लिम्ब बनाई हुई है। तो जो अगर यहाँ से मिक्सचर ज्यादा आ जाता है तो उस मिक्सचर को ओवरफ्लो लिम्ब में पहुंच जाता है और यहाँ से हम आउटलेट जाए ओवरफ्लो टैंक जो है उसके द्वारा हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। जो गैस यहाँ इकट्ठी होगी उसे हम गैस वॉल्व के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। ये था हमारा फिक्स टाइप का डोम शेप जो बायोगैस प्लांट। दूसरी टाइप का जो है ये है फ्लोटिंग टाइप में। इसमें जो गैस जो होल्डर टैंक है ये फ्लोटिंग टाइप होता है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। इसमें भी डाइजेस्टर है, देखिए ये डाइजेस्टर है जो ऐसे ही जमीन खोदकर उसमें बनाया हुआ है। और ये गैस होल्डर टैंक है जिसमें गैस इकट्ठी की जाती है। ये इनलेट टैंक है जिसके द्वारा पशुओं का गोबर और पानी के मिक्सचर को भेजा जाता है। ये पाइप है जो इसको लेके आती है। और ये जो है ओवरफ्लो टैंक है, जो अगर इसमें ज़्यादा गोबर और पानी का मिक्सचर आ जाए तो उसको बाहर निकाला जाता है। तो ये टैंक जो है फ्लोटिंग टैंक होता है, तो इसमें गैस इकट्ठी करते हैं। और ये फ्लोटिंग टैंक जो है ये या तो सीधा इसके ऊपर रखा था डाइजेस्टर के ऊपर या फिर वाटर जैकेट के ऊपर इसे रखा होता है। बाकी सारी इसकी वर्किंग जो है वो कैसी है? जैसे हमने डोम शेप की पड़ी थी फिक्स टाइप की, वैसे ही है। तो ये जो गैस इसमें गैस जैसे जैसे इकट्ठी होगी ये थोड़ा भरता जाता है और यहाँ से हम गैस को बाहर निकाल लेते हैं। और कभी भी, क्योंकि इसमें वाटर जैकेट होती है, तो कभी भी वाटर जैकेट के ऊपर रखा हुआ है या सीधा भी रखा है तो कभी भी ये इसके अंदर इसकी ऐसी सेटिंग की होती है कि इसके अंदर धंसता नहीं है। ये
इजिली ऑपरेटेबल होते हैं। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं हम वर्किंग जो है बायोगैस प्लांट की। तो वर्किंग में हम ये कहेंगे कि जो हमारा इनलेट टैंक है उसमें हम स्लरी डालेंगे, पशुओं का गोबर और पानी का मिक्सचर, वो आएगा डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर इसका मेन पार्ट है बायोगैस प्लांट का। तो उसमें क्योंकि ऑक्सीजन नहीं आ रही है तो बैक्टीरिया जो है वो एनरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, इस गोबर के और पानी के मिक्सचर को तोड़ेंगे। तोड़ने से जब ब्रेक करते हैं टूटेगा गोबर और पानी का मिक्सचर या कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, जब टूटेगा तो बायोगैस निकलेगी और उस बायोगैस को हम जो वाल्व है तो उससे हम निकालते रहेंगे। तो जो अगर कभी ज़्यादा डल जाएगा गोबर और पानी का मिक्सचर तो उसे ओवरफ्लो टैंक के द्वारा वापस से इकट्ठा करके फिर हम इनलेट टैंक के द्वारा डाल सकते हैं। जो बायोगैस हम इस तरीके से प्राप्त करते हैं वो नीट एंड क्लीन होगी और एक बार अगर ये प्लांट शुरू कर लेते हैं तो लगभग 2 या 3 महीने में बायोगैस हमें मिलनी शुरू हो जाती है। तो आइए बायोगैस के बारे में एक और बात, एडवांटेजेस बायोगैस की क्या है। एडवांटेजेस मेन यही है कि अगर हम जो पशुओं का गोबर है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे गांव हैं और गांवों में जो फ्यूल का मेन सोर्स जो है वो काऊ डंग है, तो हम क्या करते हैं इन गोबर के उपले बना लेते हैं। तो उन उपलों को अगर हम सीधा जलाते हैं तो 1 किलोग्राम उपलों से हमें ओनली 17 किलो जूल ऊर्जा मिलती है। पर अगर हम वही 1 किलोग्राम काऊ डंग की बायोगैस बना लें तब हमें लगभग 56 किलो जूल ऊर्जा मिलेगी। इतना ही नहीं, जो पशुओं का गोबर होता है, क्योंकि पशु जब भोजन का डाइजेशन हो जाता है, गोबर जो निकलता है आफ्टर डाइजेशन, तो उस गोबर में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे कंपोनेंट्स रह जाते हैं और उन कंपोनेंट्स को अगर हम उपले बनाएंगे तो वो जल जाएंगे। अगर हम उन बायोगैस बनाते हैं, बायोगैस प्लांट में बायोगैस बनाते हैं उस गोबर से, तो 2-3 महीनों में के बाद या 5 महीनों के बाद जब हम बायोगैस के प्लांट की सफाई करेंगे तो नीचे जो वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा तो उसे हम इकट्ठा करेंगे और उसे सुखाकर फिर हम उसकी खाद बना के यूज़ कर सकते हैं। तो जो नीचे इकट्ठा होता है वेस्ट उसे हम स्लरी कहते हैं और उस स्लरी में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इन दोनों कंपोनेंट से हमारे खेतों की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ेगी, उपजाऊपन बढ़ेगा। तो एक तो हमें 1 किलोग्राम गोबर जलाने से सीधा पाथियाँ बनाकर या उपले बनाकर जलाने से ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है, पहली बात तो बायोगैस प्लांट से। दूसरी बात, जब हम उपले बनाकर जलाते हैं तो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी जल जाते हैं, पर उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को हम एक खाद के रूप में खेतों में यूज़ कर सकते हैं। ये सब बायोगैस प्लांट के जो बनाते हैं उसमें यूजेस है। इसके अलावा बायोगैस को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, घरों में। अच्छा, 1 मिनट। बायोगैस जो है वो सिंपल है, इजी है और अच्छी तरीके से हम ऑपरेट कर सकते हैं इसको। और सेकंड जो है, इसे ज़्यादा मात्रा में स्टोर कर सकते हैं, थोड़ी जगह रोकती है, बर्तनों को काला नहीं करती है। तो एक जो दूसरा रह गया हमारा, उसको मैं फिर रिपीट करा देती हूँ। जो ये फ्लोटिंग टाइप का जो है बायोगैस प्लांट, फ्लोटिंग टाइप के बायोगैस प्लांट में मैंने आपको बताया था कि एक ऊपर बायोगैस टैंक पाया जाता है जो स्टील का बना होता है, बाकी सारा वैसे का वैसा ही होता है। उसे हम जो वाटर जैकेट है उसके ऊपर रखा होता है या सीधा भी डाइजेस्टर के ऊपर रख देते हैं। जब गैस से वो भर जाता है तो उससे हम गैस निकालनी शुरू कर देते हैं। कभी भी वो गैस के या ज़्यादा मैटर होने से या ज़्यादा पदार्थ गैस होने से कभी भी वो नीचे दबता नहीं है, इस तरीके से सेटिंग की होती है। तो ये फ्लोटिंग टाइप का था, ये इसका ही है मेन रोल जिसमें गैस इकट्ठी होती है। ये डाइजेस्टर जैसे हमने डोम शेप में पढ़ा वैसा ही है। ये है इनलेट टैंक जिसके द्वारा, मिश्रित टैंक भी इसको कहते हैं हम, इसके द्वारा गोबर और पानी के मिश्रण को डाला जाता है। अगर ज़्यादा डल जाए तो वहाँ से निकाल लिया जाता है। सावधानी में हम वही कहेंगे कि ये डाइजेस्टर में ज़्यादा
गोबर और पानी का मिक्सचर नहीं होना चाहिए, हाफ से कम, हाफ तक की होना चाहिए। तो डिसएडवांटेजेस जो है फ्लोटिंग ड्रम टाइप का जो बायोगैस प्लांट है वो यही है, क्योंकि जो ड्रम है, ठीक है, वो उसका बना हुआ स्टील का बना हुआ है, तो लोहे की हमें पता है कि उसको जंग लग सकती है, तो जंग का डर रहता है, ठीक है। और सेकंड जो है, क्योंकि महंगा भी है, ठीक है, ये भी हमें है, और यही था, इसकी कोई खास ड्रॉबैक नहीं है, और लाइफ स्पैन इसकी थोड़ी कम होती है, कुछ समय बाद हमें ये चेंज कराना पड़ता है ऊपर वाला जो ड्रम है जिसमें हम गैस इकट्ठी करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज या नोट्स या आपको क्वेश्चन चाहिए, you can log in my website, that is www.scienceeasylearning.wordpress.com. You can also like my Facebook page, that is KK Chauhan. Thank you.